हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अपडेटेड न्यू सिलेबस हिंदी एमआईएल का। तो देखिए, मैं आपको हिंदी एमआईएल के रिगार्डिंग आपको ये बता दूं, ये सिलेबस जो है कौन से ईयर का कौन से सेमेस्टर में लागू होगा। तो जिन स्टूडेंटों के पास थर्ड सेमेस्टर में एमआईएल है या जिन स्टूडेंटों के पास फोर्थ सेमेस्टर में एमआईएल है, आप कहोगे थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है, जिन स्टूडेंटों के पास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी एमआईएल थी, उनको ये वाली एमआईएल हिंदी जो है ये सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। जिनके पास फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हिंदी एमआईएल थी, उनको फिर जो है ये एमआईएल जो है सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे। तो ये बहुत से बच्चों के पास थर्ड सेमेस्टर में मिलती है, बहुतों के लिए ये जो हिंदी एमआईएल है, किसी को ये हिंदी एमआईएल फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने के लिए मिलेगी। पर ये सेकंड ईयर की हिंदी एमआईएल है। आप फर्स्ट ईयर में हिंदी एमआईएल पढ़ चुके होते हो बीए प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए ये बीए प्रोग्राम के अलावा अन्य स्टूडेंटों के पास भी रहती है, क्योंकि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होती है ये। तो देखिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस का टॉपिक क्या है। तो हमारे सिलेबस का टॉपिक है हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। जी हाँ, हिंदी ए। देखिए हिंदी ए या हिंदी का मतलब क्या है, ये है जिन्होंने 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है, केवल ये उन्हीं के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड ईयर में हिंदी ये वाली उन्हीं को मिलती है, हिंदी ए, जिन्होंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी थी। ठीक है, तो हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। तो इसके सिलेबस की तरफ हम रुख करें, पहले हम कोर्स ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि हमारे इस सिलेबस को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का परिचय देना, जैसे कहानी, कविता वगैरह वगैरह। विभिन्न कृतियों द्वारा आधुनिक साहित्य की समझ विकसित करना, यानी कि जो जो हमारी कृतियाँ हैं हिंदी विधाओं में, जो जो कृति हैं उनकी आधुनिक साहित्य की समझ विकसित करना, कि जो हमारा मॉडर्न लिटरेचर है उसको हम कैसे डेवलप कर पाएंगे, ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। ओके, हम जानेंगे कोर्स लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि जब हम सीखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद, तो हमें क्या लर्निंग मिलेगी। यानी कि तो देखिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास का परिचय प्राप्त होगा। इसमें हम जानेंगे हिंदी गद्य का जो लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त होगा आपको। और कृतियों के अध्ययन विश्लेषण से साहित्यिक समझ विकसित होगी। ठीक है, तो ये था आपका लर्निंग आउटकम। अब हम जान लेते हैं, अपने सिलेबस की तरफ रुख करते हैं, हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम है, देखिए दोस्तों, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इसमें आप जानोगे सामान्य परिचय, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। हिंदी गद्य के जितने भी रूप हैं वो कौन कौन से, उनका इंट्रोडक्शन चलेगा। और हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, ये पहले यूनिट में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपका सेकंड यूनिट है जिसमें आप प्रेमचंद को पढ़ोगे। प्रेमचंद का इसमें आप जुलूस पढ़ोगे। ठीक है, मोहन राकेश के आप पढ़ोगे मलबे का मालिक। मोहन राकेश का गद्य है मलबे का मालिक। ये सेकंड यूनिट है। हम बात कर लेते हैं अब सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट की। इसमें आप मन्नू भंडारी को पढ़ोगे मैं हार गई। मन्नू भंडारी ने लिखा है मैं हार गई, इसको पढ़ोगे आप। और आप यूनिट थर्ड में पढ़ोगे रामचंद्र शुक्ल को उत्साह। रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह पढ़ोगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप अशोक के फूल पढ़ोगे। आपके अगले हमारे राइटर हैं विद्यानिवास मिश्र, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए। ठीक है, ये विद्यानिवास मिश्र का है, ये कबीर से प्रेरित हुए राइटर हैं। यूनिट 4 की तरफ हम बात करें, यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा यात्रा वृत्तांत है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, यानी कि जैसे निबंध होता है या कहानी, कहानी का नाम क्या है। ठीक है, ऐसी कहानी का एक विधा है गद्य में जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और यात्रा वृत्तांत है आपकी चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसने लिखा है, ये निर्मल वर्मा ने लिखा है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जो यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का, चीड़ों पर चांदनी। नंबर यूनिट 4 में आपका व्यंग है। ठीक है, यानी कि कटाक्ष जब हम करते हैं किसी पर, तो कटाक्षयी हरिशंकर परसाई का नाम है इसका।
भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, ठीक है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है। नाटक पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा सुंदर नाटक है भरतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। इसका पूरा नाम तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो नाटक है ये भरतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अब मैं आपको बता दूं, इस सिलेबस को जब आप कवर करोगे, जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये सिलेबस एसओएल के स्टूडेंट पे भी लागू होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और रेगुलर पे भी लागू होता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको कोई रेस्पेक्टिव एक मतलब कि खास बुक नहीं मिलती। एसओएल वाले स्टूडेंटों के लिए तो बुक आ जाती हैं, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए जो टीचर होते हैं वो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक प्रेफर करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है सिलेबस के अंदर किताबें डाल रखी हैं। आप पहले चैप्टर के लिए हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ सकते हो रामचंद्र तिवारी का। नंबर 2 आप किताब पढ़ सकते हो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। बालकृष्ण भट्ट के निबंध पढ़ सकते हो आप सत्यप्रकाश मिश्र का। और महादेवी का आपका मिलेगा पढ़ने के लिए दूधनाथ सिंह, महादेवी जी ने है, महादेवी के ऊपर लिखा गया है और दूधनाथ सिंह ने लिखा है। और कथेतर पढ़िएगा आप, माधव हाड़ा ने लिखा है। और गद्य की पहचान पढ़िएगा जो अरुण प्रकाश ने लिखा है, ठीक है। एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आप इन वेबसाइटों का भी सहारा ले सकते हो जो डेली यूनिवर्सिटी ने प्रेफर करी हैं आपके लिए। तो इस वेबसाइट का नाम है www.hindisame.com, HINDISAMAY समय.com। अगली वेबसाइट है www.gadkosh.com, GADYKOSH.com, gadkosh.com। अगली वेबसाइट है http:// इसमें आप पढ़ोगे हंस हिंदी मैगजीन। देखिए क्या है इस वेबसाइट को ध्यान से पढ़िएगा। हंस है HANS, हंस HINDI, हिंदी MAGAZINE, यानी कि हंस मैगजीन आया भी करती थी, हंस पत्रिका, उसी के नाम से ये वेबसाइट है हंस हिंदी मैगजीन.in, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छी तरह पूरा समझ में आ गया होगा। बात करें कीवर्ड की, कीवर्ड का मतलब क्या है कि पूरा सिलेबस कौन सी परिधि में घूमता रहेगा। तो मैं बात करूं तो देखिए आपका सिलेबस जो है गद्य के पर मतलब कि गद्य के परिसर में घूमता रहेगा, कथा के परिसर में, शिल्प संरचना के, ठीक है। तो ये है हमारे यूट्यूब चैनल थैंक्स टू पॉलिटी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। थैंक यू।